प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभयन देखियहि, देखिय सो अविवेक। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण अर्थात विवेक इसी में है कि इन दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनी बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। शनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए।
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीति कछु भासौ भाई, मौतौ मोहि बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटक के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।